दिस इज़ मुइज़ और मैं आप लोगों के साथ एक अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अभी ट्रैवल किया है कराची टू वियना। तो एयरपोर्ट पे जो भी प्रोसेस होता है उससे मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस देखी बट उससे क्लियर नहीं हो रहा था। तो मेरा जो टिकट था, एयरलाइन थी वो पिकासस थी, तुर्की। उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी इस्तांबुल में। तो मैं आपको पूरा एक बताता हूँ। तो फ़्लाइट्स में 3 बैग्स होते हैं, 3 बैग्स जो अलाउ होते हैं। एक तो लैपटॉप बैग होता है, दूसरा लगेज बैग होता है, तीसरा हैंड कैरी होती है। अच्छा, लगेज बैग्स और आपका जो हैंड कैरी होता है उसका वेट होता है एयरपोर्ट पे, और जो आपका हैंड बैग होता है उसका नहीं होता। तो उमूमन जो होता है वो हैंड कैरी का, जो मेरी पिकासस में थी, वो 3 kg ऑफ लैपटॉप बैग, 8 kg ऑफ हैंड कैरी एंड 20 kg ऑफ लगेज बैग। तो मैं जब गया एयरपोर्ट पे तो वहाँ पे मेरा थोड़ा पॉइंट्स में वेट ज़्यादा था, लाइक 8.4 था, और 20 kg वाले का था 8.5। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं और उन्होंने जाने दिया। और इसी तरीके से मेरा जो लैपटॉप का बैग था वो 3 kg अलाउ था, लेकिन मैं उसमें तकरीबन 6 किलो लेके गया था। वो चेक नहीं हुआ और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, और मैं जो है मैंने एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दिए। तो मेरी जो फ़्लाइट थी वो इस्तांबुल में थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। वहाँ पे 4 घंटे का ले ओवर था। उसके बाद जो है ना मैं वियना आया हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स लाइक वो ट्रैवल करते हुए बड़ा हेजिटेट होते हैं कि कौन सा बैग लैपटॉप बैग में। अच्छा, साइज़ का भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जो लैपटॉप बैग का साइज़ होता है वो बिल्कुल लैपटॉप बैग के ही बराबर होता है, जैसे जिसमें लैपटॉप आ जाए। लाइक हैंड बैग जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन हैंड बैग जो है ना वो एज अ कंसीडर कर लेते हैं वो लोग लैपटॉप बैग के। जैसे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि लैपटॉप बैग किसे कहते हैं और हैंड बैग किसे कहते हैं। बट अगर आपके पास लैपटॉप बैग नहीं है तो आप हैंड बैग में भी अपना लैपटॉप रख के और दूसरा सामान भी रख सकते हैं, उसकी कोई वेट नहीं होता। कनेक्टिंग फ़्लाइट की वजह से बहुत स्टूडेंट परेशान होते हैं कि कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो वहाँ पे दोबारा वेट ना हो, और इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मेरा कोई वेट नहीं हुआ। मैं यहाँ से इस्तांबुल गया, बस एक ही दफ़ा यहाँ कराची एयरपोर्ट पे जो है ना मेरा वेट हुआ। उसके बाद वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तुर्की में जब मैं उतरा इस्तांबुल में तो वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी चेकिंग की और जो है ना मुझे जाने दिया। वेट वगैरह उन्होंने वेट नहीं किया। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाता है कि एक ही दफ़ा वेट करते हैं ये लोग पिकासस एयरलाइन वाले, और फिर जो है ना वेट नहीं करते। तो एक चीज़ मिस हो गई है, वो ये बताना कि यहाँ अगर आप कराची एयरपोर्ट से या ऑल ओवर द पाकिस्तान किसी भी एयरपोर्ट से आ रहे हैं आप, तो आपने मैजेस्टिक लाउंज की एक फैसिलिटी होती है जो कि कोई बैंक कार्ड्स पे अवेलेबल होती है। जैसे बड़े कार्ड्स पे जैसे प्लाटीनम, टाइटेनियम, इस कार्ड्स पे होती है। और ये डिटेल आपको जो भी कार्ड है जो, या आप एयरपोर्ट के मैजेस्टिक लॉन्च ऑनलाइन सर्च करेंगे तो वहाँ पे वो डिटेल भी दे देते हैं। इसके अलावा आपकी जो बैंक की वेबसाइट होती है आप वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। बिल आपके पास बेंगल हबीब का प्लाटीनियम कार्ड है तो आप वहाँ पे बेंगल हबीब की वेबसाइट पे जा सकते हैं कि इस कार्ड पे कौन कौन से डिस्काउंट है। तो वहाँ पे भी आता है कि हमारे एयरपोर्ट पे मैजेस्टिक लॉन्च की फैसिलिटी है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। बिल्कुल आपका 1.5 रुपये लगता है, 1 से 2 रुपये लगते हैं, और आप वहाँ पे इजीली इंजॉय कर सकते हैं मील अपना। वहाँ पे सब कुछ आपका फ्री होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं।
और बस आपने जाना है और आपके कार्ड देखेंगे, वो आपके ऑफ़र वैलिड होगी तो आपका कार्ड स्वैप करेंगे और आपको सीट कोई भी अवेलेबल होगी वहाँ पे बैठ के आप किसी भी वेटर और को बता दें कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, वॉटएवर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, सैंडविच होती हैं। बट मैंने जो लिया था वो सैंडविच लिया था, एग सैंडविच लिया था और एक कोल्ड ड्रिंक ली थी और एक पानी की बोतल ली थी। तो ये भी आपको बताना ज़रूरी था। जब आप वियना एयरपोर्ट उतरें तो वहाँ पे बहुत सारे बस स्टेशन और ट्रेन स्टेशन के काउंटर्स होंगे। तो आपने OBB से आपने ना वन टाइम का करना है टिकट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ वियना का जो गम्परडॉर्फ स्टैप पे आना था, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि ये ट्रेन है और इसका इतना टिकट है। आई थिंक 4.5 यूरो टिकट था, वो मैं आपको दिखा दूंगा जितना भी था, मुझे अभी याद नहीं है। तो उसका आपने OBB से वन टाइम का टिकट लेना है, फिर आपने वो ट्रेन आपको बता देंगे कितने बजे चलेगी, फिर आपने अंडरग्राउंड रास्ता है वहाँ के थ्रू आपने स्टेशन पे जाना है और वहाँ से OBB में आप बैठ जाएं ट्रेन में। देन आपका जो भी आपका स्टेशन जहाँ पे भी आप उतरना चाहते हैं तो वहाँ पे उतर जाएं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप लोगों के पास सामान होता है, बैगेज भी होता है, लगेज भी होता है, तो कोशिश ये करें जब भी आप आएँ तो अपने किसी फ्रेंड जो यहाँ मौजूद हैं उनको आगाह कर दें ताकि वो आपको लेने आ जाएं। आप अकेले अगर ट्रैवल करते हैं, आपकी जो भी अकोमोडेशन है जिधर भी वियना से, तो आपके लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपके साथ सामान होता है और आप अकेले बंदे होते हैं। बेहतर ये आप अपने किसी फ्रेंड के साथ आएँ और वो उसको पहले से नॉलेज भी होती है, और आपके पास अगर इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट नहीं होगा आपके पास, तो यहाँ पे बहुत रास्ते बहुत डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि आप नए आएंगे और आपको पता नहीं होगा। तो बेहतर यह है आप किसी फ्रेंड को साथ लेके आएँ। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो आप बेहतर है कि आप कोई वहाँ से कोई सिम परचेज़ कर लें एयरपोर्ट से। लाइका की सिम है, वोडाफोन की सिम है, डिफरेंट सिम्स होती हैं, तो आप पहले सर्च कर लें और उस हिसाब से फिर वहाँ पे जो है ना, उमूमन जो यहाँ पे चल रहा है वो 10 to 15 यूरो का पूरे मंथ का पैकेज मिल जाता है। तो कोई सी भी सिम लें, आप ये ज़रूर देखें कि कौन सी सिम आपके चीपेस्ट है। जो मैंने अभी ली है वो लाइका की ली है, उसकी जो कॉस्ट है पर मंथ वो तकरीबन 11 यूरो पर मंथ पड़ता है और उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इंटरनेट, कॉल, SMS सारी चीज़ें होती हैं। तो यही था आज का ब्लॉग। अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं और डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर। एंड कोई भी आप लोग की क्यूरी है तो उस पर आप मुझे बताएं, मैं हो सकता है उसके ऊपर आपके लिए व्लॉग बनाऊं, वीडियो बनाऊं, या आपको कमेंट में ही बता दूं। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मैं यहाँ पे अब वियना एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर गया हूँ और मैं अभी ट्रेन के लिए जा रहा हूँ, अपनी पहली ट्रेन जो मुझे अकोमोडेशन तक के पहुँचाएगी।